हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस यूट्यूब चैनल स्टार कस्टडी में। आप सभी के लिए इस वीडियो में लेकर आ चुका हूं क्लास 10th वालों के लिए साइंस का यहां पे केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर। और ये सारे वीडियोज आप सभी के लिए चैप्टर वाइज प्रश्न जो बोर्ड परीक्षा पे आधारित होंगे, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी न्यू पैटर्न जो सिलेबस है उस पर आधारित सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो जितने भी छात्र इस बार एग्जाम देंगे क्लास 10th का मैट्रिक बोर्ड छात्रों के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना, ताकि इस तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। आज हमारा जो चैप्टर है वो है पहला चैप्टर केमिस्ट्री का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ठीक है। इस चैप्टर से जितने भी अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में वो तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको एक भी प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से अगर पूछेगा तो आपको छूटेगा नहीं, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक सभी देखना, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे ही यहाँ पे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न खत्म होगा उसके बाद अति और लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे, साथ में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और आप लोगों को लास्ट 3 से 4 मंथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस सेट करवाई जाएगी। मतलब क्लास 10th वालों के लिए ये चैनल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवा लग के और यहाँ से आप लोग तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। और ये हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, और ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट कर सकते हो। जो आप लोग को 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे गोला भरने के लिए OMR सीट वाला, इसका आप लोग प्रैक्टिस इस वेबसाइट की मदद से कर सकते हो। starkstudy.com गूगल पे लिखना, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बिहार बोर्ड द्वारा जारी न्यू पैटर्न पर आधारित सारे प्रश्न देखेंगे। क्लास 10th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। मैं फिर से बता दूं बच्चों, आप सभी के लिए ये वीडियोस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट तक सारे देखना, ठीक है। और ये सारे प्रश्न देखो प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप सभी के लिए। देखिए हमारा पहला प्रश्न है, कहा गया कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग जो होता है वो किस कलर का होता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आप लोग को, भूरा, लाल, हरा या फिर पीला। देखिए नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है वो NO2 होता है, ठीक है, जहाँ पे नाइट्रोजन के एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु से मिलकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है ना। उसके धुएं का जो रंग होता है वो कैसा होता है। देखिए आपको बताना है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग आपको भूरा होता है, ब्राउन होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है ना, एक का ए, इसको याद रखना। ये प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुका है प्रश्न। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चीनी मतलब शुगर, ठीक है ना। शुगर का रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूला आप लोगों से पूछा जाता है, और ये इंपॉर्टेंट है। या तो ग्लूकोज का पूछेगा या फिर चीनी का पूछेगा, लेकिन पूछेगा जरूर दोनों में से कोई एक। तो देखिए चीनी का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाएगा आप लोगों से तो याद रखना है C12H22O11। क्या होता है, मैं लिख देता हूँ C12H22O11, ठीक है, इसको याद रखना है। ये चीनी का रासायनिक सूत्र हो गया आपका। चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, थर्ड नंबर। और ग्लूकोज अगर पूछा जाएगा तो C6H12O6, ये होता है आपका ग्लूकोज का। क्या होता है ये, ग्लूकोज का, ठीक है। ये दोनों का आपको याद रखना है। थर्ड नंबर हमारे पास प्रश्न है, 2 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे हम लोग। थर्ड नंबर है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल यहाँ पे पूछा गया है आप लोगों से, तो ये होता है आपका H2SO4 होता है। क्या होता है, H2SO4। जो ऑप्शन नंबर आपको बी में है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी आप लोगों से ये न दे के, सल्फ्यूरिक अम्ल न दे के आपको हाइड्रोजन सल्फेट पूछ दिया जाएगा, ठीक है ना, हाइड्रोजन सल्फेट। तो यहाँ पे सही उत्तर 3 का आपको बी के साथ चलेंगे, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, पूछा गया प्रश्न है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है HCl, ठीक है, उसी तरीके से ये सल्फ्यूरिक अम्ल का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। देखिए ऑक्सीकरण और एक अवकरण होता है, ठीक है ना, इसको आप लोग को समझना है। तो ऑक्सीकरण की क्रिया यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से जो होगा वो नहीं होगा, 3 अलग होगा, ठीक है ना। 3 जो ऑप्शंस दिया गया है इसमें से जो ऑक्सीकरण की क्रिया होगी, और एक ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होगी। जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण में आप लोगों से दहन हो गया, शोषण हो गया, भोजन का पचना हो गया, ये सारे क्या है आपका ऑक्सीकरण की क्रिया है। मतलब A, B और C ये तीनों ऑप्शंस आपको ऑक्सीकरण की क्रिया है, लेकिन अवक्षेपण जो है ये आपका ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 का क्या हो गया यहाँ पे, डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसको याद रखना, ये 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है।
फिफ्थ नंबर हमारे पास प्रश्न है बच्चे, क्या क्या कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन, देखिए, विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। देखिए जितने भी अभिक्रिया होती है ना, ये चैप्टर ही है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसमें आपको अभिक्रिया से रिलेटेड समीकरण, जो आपको अणुसूत्र होते हैं, रासायनिक सूत्र होते हैं, ये सारे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको विस्थापन अभिक्रिया हो गया, संयोजन अभिक्रिया हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया, या फिर अवक्षेपण अभिक्रिया हो गया। कई सारे अभिक्रिया का उदाहरण होते हैं, इसको आप लोग जरूर से याद कर लेना। आपको 2 से 3 मार्क्स आसानी से इस चैप्टर से और इस तरीके के प्रश्न अभिक्रिया वाला पूछा जाता रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए विस्थापन अभिक्रिया हम लोगों से पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर सी, Fe प्लस CuSO4 जो बनता है आपका प्रोडक्ट के रूप में FeSO4 प्लस Cu, ठीक है। यही इसका विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगी। यहाँ पे 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है कि समीकरण 2H प्लस O2 जो 2H2O का निर्माण हो रहा है, मतलब H2 प्लस O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, जल बनाता है। जो ये बैलेंस इक्वेशन है यहाँ पे, जो एक क्या किस तरीके का अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, अवक्षेपण या फिर उदासीनीकरण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। देखिए ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या हो रहा है, संयोज हो रहा है, मतलब दोनों का योग हो रहा है, जो जल का निर्माण यहाँ पे करती है। तो ये सारे अभिक्रिया क्या हो जाएगा आपका संयोजन। जैसे H प्लस Cl2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है ना, वो सारे आपको संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए, जो संयोजन अभिक्रिया है यहाँ पे, ठीक है ना। 5 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। चलिए 6 नंबर हमारे पास प्रश्न है, कहा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है। देखिए प्रश्न हमारे पास है कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है उसके दौरान कोई भी पदार्थ हो, उसमें ऑक्सीजन को अगर योग करते हैं, मतलब ऐड करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है। यही हमारे पास प्रश्न है। तो उसको हम लोग बोलेंगे अपचयन, उपचयन, संचालन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसको हम लोग बोलेंगे उपचयन। क्या बोलेंगे, उपचयन, ठीक है। जब किसी पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन को हम लोग मिलाते हैं या फिर ऐड करते हैं, योग करते हैं, वो सारे आपको उपचयन के रूप में उपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है, उपचयन। तो 7 का सही उत्तर आप बी यहाँ पे राइट हो जाएगी, ठीक है। चलिए 8 नंबर हम लोग प्रश्न देखते हैं, क्या कहा गया हमारे पास। कहा गया है 8 नंबर हमारे पास प्रश्न कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। देखिए 2 तरह का प्रश्न आपको आ गया। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का अगर हम लोग योग करते हैं, उसको तो उपचयन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। लेकिन जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को हम लोग बाहर निकालते हैं या फिर ह्रास, देखिए ह्रास मतलब कमी होता है, ह्रास मतलब क्या होता है, कमी, या फिर ऑक्सीजन को हम लोग बाहर निकालते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं उपचयन, अपचयन, संचालन या फिर इनमें से कोई नहीं, उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन, ठीक है। तो ये याद रखना, उपचयन और अपचयन ये दोनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है ना। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन को योग करते हैं, मतलब उसमें ऑक्सीजन को डालते हैं, तो वो उपचयन कहलाता है। जब रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब कमी होता है ऑक्सीजन का किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में, उसको हम लोग अपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। ये दोनों उपचयन और अपचयन, ठीक है, शब्द को आपको हमेशा से आसानी से याद रखनी है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आप सभी को पूछे जाएंगे। चलिए 9 नंबर हमारे पास प्रश्न है। देखिए कहा गया कि Na2SO4 प्लस BaCl2 अलग अलग आपको यौगिक कंपाउंड दिया गया है, जो प्रोडक्ट के रूप में बनता है BaSO4। देखिए यहाँ से Ba उठाया और ये SO4 बना, प्लस NaCl, मतलब जो बैलेंस यहाँ पे दिया गया, बैलेंस इक्वेशन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। यही हमारे पास प्रश्न है। देखिए संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन। देखिए संयोजन तो होगा नहीं, क्योंकि मैंने आपको संयोजन का उदाहरण क्या बताया, जब दो आपको अलग अलग एलिमेंट होके एक बड़ा एलिमेंट बनता है ना, ठीक है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, तो उसको हम लोग संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। आपको ऑप्शन से भी अगर छाट सकते हो तो छाट सकते हो, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया तो होगी नहीं। इसमें क्या हो रहा है ना, 2 बार विस्थापन हो रहा है। एक तो यहाँ पे BaSO4 प्लस 2NaCl, ठीक है ना, 2 बार विस्थापन हो रही थी, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे हम लोग, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो 9 का सही उत्तर आपको सी के साथ चलेंगे। देखिए जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर से ज़रूर आप लोग याद कर लेना सारे, क्योंकि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। और लगातार आप सब देखोगे, 10 सालों का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर देखोगे, तो सारे के सारे मतलब A to Z प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स का आने वाले बोर्ड परीक्षा में।
कहा गया है कि Zn प्लस CuSO4 10वां नंबर क्वेश्चन जो बनता है ZnSO4 प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। ठीक है, देखो यहाँ पे ना एक चीज़ गौर करने वाली बात है। तो यहाँ पे Zn और SO4 ये दोनों मिलके Zn जिंक सल्फेट यहाँ पे बनाया प्लस Cu, यह रासायनिक अभिक्रिया जो है ये विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होती है। मैंने आपको बताया भी है कि रासायनिक अभिक्रिया को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि 2 से 3 नंबर आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे। ये सिंपल होते हैं, विस्थापन, संयोजन, द्विविस्थापन, वियोजन। ठीक है, ये सारे आपको समझना, पहचानना। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं कि शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया। देखिए, जो भी शाक सब्जियां होती है उसका अगर विघटित होकर, ठीक है, उसको सड़ाकर गलाकर अगर कंपोस्ट बनाया जाता है तो वो किस प्रकार की अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग गाँव में भी देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे जो सब्जी होती हैं, शाक सब्जियाँ, जिसको हम लोग नष्ट करके खाद बना देते हैं। ठीक है ना, खाद कंपोस्ट मतलब यहाँ पे खाद हुआ। ठीक है ना, वो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी। ये ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये भी दोनों शब्द जो है, ये दोनों अभिक्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग ध्यान से देख लेना। 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि उपचयन वह क्रिया है जिसमें, देखिए आ गया ना प्रश्न, अभी हम लोग उपचयन और अपचयन पढ़े हैं। उपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, इसलिए इसका सही उत्तर आपको 12 का ए हो जाएगा। ठीक है, और हाइड्रोजन का वियोग मतलब हाइड्रोजन को निकालना, तो ये हो जाता है अपचयन। क्या होता है, ये अपचयन। ये अपचयन, उपचयन, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी, ये 4 शब्द जो है आपको माइंड में बैठा लेना है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से। ठीक है, यहाँ से आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न हमारे पास है 13 नंबर की शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। शोषण, जब हम लोग शोषण किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक है ना, सांस लेने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, शोषण। किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या फिर ऊष्माशोषी। तो उपचयन, जहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, देखो ना यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो शोषण जो है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसको आप लोग ध्यान से याद रखना है, पूछा जाता रहा है। ठीक है, ये प्रश्न कि शोषण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया भाई, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। 14 नंबर देखते हैं कि CuO प्लस H2 जो निर्माण करता है आपका Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए, ठीक है, CuO और H2 यहाँ पे मिलता है, जो यहाँ पे कॉपर और जल प्रोडक्ट के रूप में देता है। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग इसको बोलते हैं। तो 14 का सही उत्तर आपको डी। इसको आप लोग ध्यान से देख लेना भाई, रासायनिक अभिक्रिया जब आप लोग पढ़ोगे अच्छे तरीके से, यहाँ पे तो सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाई जा रही है इस चैप्टर से। जब रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण को डिटेल में पढ़ोगे तो आपको ये सारे अभिक्रिया को ध्यान से पढ़ना है। 15 नंबर देखते हैं कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस O2 जो बनता है 2CuO, जहाँ पे कॉपर का ऑक्सीकरण, कॉपर का अवकरण, कॉपर का नाइट्रेशन या फिर A और B दोनों हो रही है। तो यहाँ पे जो हो रहा है वो कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। तो 15 का सही उत्तर आपको ए के साथ चलेंगे। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं 16 नंबर कि समीकरण दिया गया है कोई CaCO3 जो सॉलिड है, S का मतलब यहाँ पे सॉलिड हुआ, जिसमें हम लोग हीट देते हैं। उष्मा यहाँ पे लिखा गया है, तो उष्मा का मतलब यहाँ इसमें हीट दिया जा रहा है। जो प्रोडक्ट के रूप में बनता है CaO जो यहाँ पे सॉलिड है मतलब ठोस है, और CO2 जो G का मतलब यहाँ पे गैस हुआ। किस प्रकार की अभिक्रिया है, देखो ना यहाँ पे देखने ही से लग रहा है बच्चे यहाँ पे कि एक बड़ा यौगिक जो CaCO3 है जो सॉलिड है, उसमें अगर हीट दे रहे हैं तो 2 अलग अलग यहाँ पे प्रोडक्ट निकल रहा है। ठीक है, CaO और CO2 के रूप में। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया, मतलब विघटित हो रही है। क्या हो रही है, विघटित, वियोजन। ठीक है, जब यही चीज़ यहाँ से इधर हो जाएगा तो ये संयोजन हो जाएगी। ठीक है, संयोजन के बारे में अभी जस्ट हम लोगों ने आपको बताया है कि जब छोटे छोटे 2 जो एलिमेंट होते हैं एक बड़े यौगिक का निर्माण करते हैं, उसको संयोजन, सिंपल भाषा में समझो तो उसको संयोजन बोलते हैं। और एक बड़ा यौगिक जब छोटे छोटे 2
यौगिक दो एलिमेंट या फिर दो यौगिकों में टूटता है तो उसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो संयोजन वियोजन से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से बना दोगे, ठीक है ना। 17 नंबर देखते हैं कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसा बना रहता है। देखिए प्रकृति में जो ऑक्सीजन का संतुलन होता है ना वो किस तरह का बना रहता है, तो वो प्रकाश संश्लेषण के रूप में बना होता है, ठीक है, ये बना रहता है। तो यहाँ पे 17 का ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे। चलिए 18 नंबर देखते हैं। अब देखो ये भी प्रश्न आप आसानी से बता दोगे कि अभिक्रिया कोई दिया गया है जो CaO और H2O के रूप में, मतलब दो छोटे छोटे यौगिक और एक बड़े यौगिक किस प्रकार की अभिक्रिया, देखो 2022 के एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, तो ये बता दोगे ना। यहाँ पे क्या हो रही है, दो छोटे छोटे यौगिक एक बड़े यौगिक के रूप में निर्माण हो रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर आपको बी के साथ चलेंगे। और यहाँ पे 16 और 18 में दोनों है उल्टा, ठीक है, क्या है, दोनों उल्टा है। जब बड़े यौगिक छोटे छोटे यौगिक में टूट रहा है तो उसको वियोजन बोलते हैं, ठीक है। और जब छोटे छोटे यौगिक बड़े यौगिक के रूप में जा रहा है तो इसको संयोजन बोलते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 19 नंबर कहा गया है यहाँ पे कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या अनुपात क्या है। कहा गया है कि जल के एक अणु में, तो जल क्या होता है, H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे देखो ना H2O में क्या है आपका, H2O में दो अणु है और ऑक्सीजन में क्या है आपका, एक अणु है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन, पहले हाइड्रोजन दिया गया है तो यहाँ पे हाइड्रोजन है पहले, उसके बाद लास्ट में क्या है, ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या का अनुपात क्या है, 2:1। ये अनुपात क्या होता है ना, परमाणु क्या होता है, इसके बारे में आप लोग समझ लो थोड़ा सा। कि जब भी आप लोगों को कोई सूत्र दिया जाता है, कोई भी सूत्र, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूँ C12, ठीक है, मैं आपको चीनी का ही बता रहा हूँ लेके, ठीक है, क्या बता रहा हूँ, चीनी का बता रहा हूँ लेके। इसको ध्यान से आप लोग समझ लेना क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपको पूछा जाएगा। C12 H22O11 ये चीनी का अणुसूत्र हुआ। अब यहाँ पे मैं पूछूंगा कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ पे आपको एलिमेंट है, ठीक है, इसमें तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना है परमाणुओं का, ठीक है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना है। तब जो भी आपको यहाँ पे देखो C के साथ क्या लगा हुआ है 12, H के साथ क्या लगा हुआ है 22, O के साथ क्या लगा हुआ है 11। तो ये 12:22:11 यही होता है, क्या होता है, परमाणुओं का अनुपात, ठीक है, परमाणुओं की संख्या का अनुपात। समझ में आ गया होगा। आप आसानी से इस तरीके के जब भी प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप बना पाओगे, ठीक है। आपको जब भी परमाणुओं की संख्या का अनुपात पूछा जाएगा तो जो भी कोफिशिएंट है C के साथ क्या लगा हुआ है 12, H के साथ क्या लगा हुआ है 22, O के साथ क्या लगा हुआ है 11, तो यही इसका परमाणुओं की संख्या का अनुपात। जैसे यहाँ पे जल का, पहले तो जल पूछा गया तो जल का सूत्र क्या होता है H2O, तो हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु, दोनों का अनुपात 2:1, यही इसका आंसर हो गया, ठीक है, 19 का बी। चलिए 20 नंबर देखते हैं कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। अब देखो सिल्वर आयोडाइड का जो रंग, सिल्वर आयोडाइड का अणुसूत्र की अगर बात करेंगे तो ये Ag होता है सिल्वर का और आयोडीन का होता है I, दोनों का वैलेंसी सेम होती है, तो इसलिए सिल्वर आयोडाइड यहाँ पे AgI के रूप में होगा, ठीक है, क्या होगा, AgI इसका अणुसूत्र हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का रंग अगर पूछा जा रहा है ना तो हमको बताना है ये पीला होता है, क्या होता है, पीला। तो 20 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। चलिए 21 देख लेते हैं क्या प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एकल विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा AgNO3, ठीक है, और एवं CuS, ठीक है ना। तो यहाँ पे 21 का आपको ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ये विस्थापन अभिक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने इस चैप्टर से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से जो अभी तक प्रश्न पूछा गया था वो सारे के सारे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो सभी हम लोगों ने कर लिया है यहाँ पे 1 से लेकर 21 तक के प्रश्न में। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताना। मैं आपको आगे के वीडियोज़ में काफ़ी अच्छे तरीके से और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस को लेकर आ रहा हूँ सभी चैप्टर का। तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और ये वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग जाके प्रैक्टिस सेट कर सकते हो, ठीक है। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय सभी को।